गुड मॉर्निंग। कभी सोचा है हर मॉर्निंग गुड क्यों होती है? क्योंकि हर मॉर्निंग हमें एक और मौका देती है, अ सेकंड चांस। एक चांस खुद को बेहतर बनाने का, एक चांस अपने कल को भूलकर आज में कुछ बदलाव लाने का, एक मौका कुछ नया सीखने का, कोई अधूरा काम पूरा करने का। हर सुबह मौका देती है कुछ टूटा हुआ जोड़ने का, अ चांस टू फॉरगेट दैट हर्ट यू, अ चांस टू हील। हर सुबह एक मौका देती है किसी से माफ़ी मांगने का, किसी को माफ़ करने का, अ चांस टू लिव, अ चांस टू ब्रीथ, अ चांस टू लव, अ चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो आज आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? हमारी सुबह की शुरुआत हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली सड़कों में से एक कैबट ट्रेल से। कैबट ट्रेल एक बहुत ही सुंदर हाईवे है ऑन द केप ब्रिटन आइलैंड इन द नोवा स्कोशिया प्रोविंस ऑफ कनाडा। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ केप ब्रिटन हाईलैंड्स विल ब्लो योर माइंड। ये सड़कें किसी जन्नत से कम नहीं। दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदियां, बस यही सब नजर आ रहा था। अक्टूबर शुरू हुआ ही था। एक मौसम जा रहा था और दूसरा आ रहा था, और ये बदलाव इन पत्तों के रंगों में दिखना शुरू हो गया था। जैसे इन पत्तों के कई रंग हैं, वैसे ही इस रास्ते के भी हैं। थोड़ा ही आगे चलने पर नज़ारा कुछ ऐसा था। एक तरफ नीला पानी, दूसरी तरफ इतनी हरियाली, और बीच में से ये सड़क ऐसे लग रही थी जैसे नेचर ने फुर्सत से बैठकर कोई पेंटिंग बनाई हो। तो ये खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे केप ब्रिटन आइलैंड पर बसे इस फिशिंग विलेज में, जिसका नाम था चेटी कैंप। ये एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है जहां आप फ्रेंच हेरिटेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चेटी कैंप यहाँ के रिच नेचुरल लैंडस्केप, फ्रेंच कल्चर और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। चेटी कैंप एक छोटा सा विलेज है जहाँ अभी भी अकेडियंस बसे हैं। जितना सुंदर ये विलेज है, उतने ही वार्म है यहाँ के लोग। यहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है और फिशिंग यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। समर्स में ये जगह बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑफर करती है, जैसे साइकिलिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, एंड आज हम भी यहाँ एक एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं जो आई थिंक मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी। हमारी आज की एक्टिविटी थी वेल वॉचिंग। Whales are among the largest and oldest animals on earth and they live in every ocean. तो आज हम थे अटलांटिक ओशन में in the hope to witness the whales. व्हेल्स ओपन ओशन में रहती हैं और उनके ग्रुप को पॉड कहते हैं। और देखते ही देखते हमें एक पॉड मिल गया जो कि पायलट व्हेल्स का था। इट वॉज क्वाइट क्लोज टू आवर बोट, और फिर वो हमारी बोट के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ चली गई। डोंट वरी, पायलट व्हेल्स फ्रेंडली व्हेल्स होती हैं और ये आपको हमेशा ग्रुप्स में मिलेंगी। पायलट व्हेल्स बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती हैं।
इनके ग्रुप में हमेशा आपको ज़्यादा फीमेल्स मिलेंगी एंड एक फीमेल व्हेल कुछ 5.7 मीटर्स यानी 18.5 फुट की होती है और इनके मेल्स कुछ 20 फुट लंबे होते हैं। आपको देखकर ये शायद इतने लंबे नहीं लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इनका सिर्फ लंग्स वाला पार्ट सरफेस पर दिख रहा है। ये भी ह्यूमंस की तरह एयर ब्रीथ करते हैं क्योंकि वेल्स मैमल्स होती हैं। इनके गिल्स नहीं बल्कि लंग्स होती हैं। ये पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का वेट ये लैंड पर कैरी ही नहीं कर सकते और अगर गलती से कभी शोर पर ये आ भी जाएं तो इनका बॉडी वेट ही इनके ऑर्गन्स को क्रश कर देता है। पर फिर भी ये लैंड पर कुछ 5 to 6 आवर्स सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं ये कोई म्यूजिक नहीं बल्कि इनकी लैंग्वेज है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू विसल्स एंड वैरायटी ऑफ अदर नॉइसेस। इनकी भाषा तो हमें समझ नहीं आ रही थी लेकिन ये एक्सपीरियंस को और भी मेडिटेटिव बना रही थी। वेल्स को इतनी पास से देखना अलग ही फीलिंग थी। आई थिंक आई वॉज प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। वेल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है। कुछ वेल्स की आवाज़ इतनी लाउड होती है कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है। कुछ वेल्स सिर्फ 2 से 3 महीना खाना खाकर पूरा साल बिना खाए रह सकती हैं। और आपको पता है ब्लू वेल इस दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा एनिमल है। हमने जो आज पॉड देखा उसमें कुछ 12 से 15 पायलट वेल्स थी जिनमें से एक छोटा बच्चा भी था। आज इन्होंने ह्यूमंस को देखा और ह्यूमंस ने इन्हें देखा। कुछ समय साथ बिताया और फिर ये अपनी मंजिल की ओर और हम अपने रास्ते निकल गए। ये कोस्ट लाइन बेहद सुंदर थी और वापस जाते समय हम इस कोस्ट लाइन को एंजॉय कर रहे थे। आसपास बड़े बड़े रॉक्स थे। जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ वेल्स थी और जहाँ पानी कम था वहाँ पर सील्स यूजुअली रॉक्स के आसपास होती हैं जिससे हंटिंग करने के बाद बाहर आकर रॉक्स पर आराम कर सकें। इन रॉक्स के बीच कुछ केव्स भी थीं। आते हुए हमने 2 केव्स देखी। ऑल आई कैन से इज दिस जर्नी वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग। खैर फिर हमने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को अकेला छोड़ दिया और हम निकल गए इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करने। इस आइलैंड पर बहुत सारी नेचर ट्रेल्स हैं तो हम आगे जिप्सम माइंस नाम की इस ट्रेल पर जो कुछ 1.5 किलोमीटर का हाइक है। ये हाइक छोटा ज़रूर है बट काफ़ी नेचर रिच है। तो इस हाइक के एंड पर थी ये लेक, जिप्सम माइन लेक। हर दिन एक जैसा नहीं होता पर हर दिन नया जरूर होता है और उसको खुलकर जीना चाहिए। वो इरफान खान का डायलॉग है ना, लाइफ छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू कर